तो मैं तुम्हें सबसे ईजी एंड इफेक्टिव मेथड बताऊंगा कि तुम तुम्हारे प्रॉफिट कैसे होल्ड कर सकते हो, और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है एंड ऑल्सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अ फैक्ट दैट होल्ड योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स। और सब बताऊंगा तुम्हें मैं इस वीडियो में कि एक ट्रेड में एंट्री कैसे लेते हैं, फिर इमोशनली उस ट्रेड को हैंडल कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं। तो एंड तक बने रहो वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट की सच्चाई के बारे में जान सकें। तो ITC होटल्स का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और इस चार्ट में हमने यहाँ पे एंट्री ली थी अराउंड 218, जिसका अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने लाइव शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे भी। तो अगर तुम नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस अपसाइड के बाद ये जो करेक्शन है इसके एकदम बॉटम पे बाई किया हमने, इसका तुम लो जाके देख लो। इसका लो है अराउंड 217.5, मैंने बाई किया था 218 के ऊपर, SL था 217 के नीचे। और इस ट्रेड ने अब तक मुझे ऑलमोस्ट 1:34 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है। एंड दिस इज नॉट द एंड, मैं और इससे प्रॉफिट लेने के लिए ट्राई करूंगा और सब बताऊंगा तुम्हें मैं इस वीडियो में कि एक ट्रेड में एंट्री कैसे लेते हैं, फिर इमोशनली उस ट्रेड को हैंडल कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं। अब ये देखो कि 1:34 का सिग्निफिकेंस क्या है। अब ज़्यादा लोगों को ये रिस्क रिवॉर्ड वगैरह पता नहीं होता है, उनको बस प्रॉफिट दिखता है। बट ये जो तुम्हें दिखाते हैं कि मैंने दिन में 3 लाख कमाए, दिन में 2 लाख कमाए, 5 लाख का प्रॉफिट इंट्राडे का, तो ये लोग तुम्हें रिस्क नहीं बताते कि मतलब 5 लाख अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है तो उसके पीछे मेरा रिस्क कितना था। ऑब्वियसली उनका रिस्क 1-2 लाख तो होगा अगर उन्होंने 5 लाख रुपए प्रॉफिट किया है तो, लेकिन ये सच्चाई तुम्हें कभी नहीं बताई जाती कि उसमें 1 लाख रुपए की रिस्क भी थी। क्योंकि अगर ये तुम्हें बताने लगे तो तुम उन्हें फॉलो करना बंद कर दोगे कि यार ये तो 1 लाख लॉस भी लेता है। तो हमेशा अगर तुम किसी भी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो सोशल मीडिया पे तो तुम देखो कि वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, मतलब उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। तुम अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाओगे, मेरे यूट्यूब पे भी जाओगे, तो यू विल सी कि मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स मेरे रिस्क रिवॉर्ड के रेफरेंस में पोस्ट करता हूँ। मतलब अगर इतना मेरा रिस्क था तो इतना मेरा रिवॉर्ड हो गया, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड। तो ये ट्राई कर लो मार्केट में कि रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिन में 3 लाख प्रॉफिट हो गया, 4 लाख प्रॉफिट हो गया तो अच्छा ट्रेडर होगा, जरूरी नहीं है। यू नीड टू सी कि उसने रिस्क कितना किया था, अगेंस्ट उसका रिवॉर्ड क्या है। तो ये मैंने 1:34 का रिस्क रिवॉर्ड लिया इसमें। तो अगर इसका सिग्निफिकेंस बताऊँ तो मान लो अगर मैंने 1000 रुपये रिस्क करे होते तो मेरा रिवॉर्ड था 34,000, या फिर अगर मान लो मैंने 500 रुपीज़ भी रिस्क किए होते वहाँ पे बॉटम पे तो माई रिवॉर्ड विल बी 17,000। तो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ट्रेडर्स जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट। रिस्क रिवॉर्ड रेशो तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल वेपन है। सो आई होप यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशो फ्रॉम हियर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू होल्ड योर ट्रेड्स इन प्रॉफिट। स्पेशली हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर देते हैं। मान लो अगर 10% प्रॉफिट हो गया वी विल एग्जिट, बट उसके बाद देखते हैं कि प्राइस और ऊपर 20% चली गई, 30% ऊपर चली गई, देन वी विल स्टार्ट रिग्रेटिंग कि अरे यार मैंने फालतू में बेच दिया, अगर होल्ड किया होता तो और प्रॉफिट होता। तो मैं तुम्हें सबसे ईजी एंड इफेक्टिव मेथड बताऊंगा कि तुम तुम्हारे प्रॉफिट कैसे होल्ड कर सकते हो, और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है रिड्यूस योर पोजीशन साइज। अगर तुम्हारे लॉसेस कम होंगे, स्टॉप लॉसेस पे अगर तुम एग्जिट मार रहे हो उस टाइम पे अगर तुम्हारे लॉसेस कम होंगे तो तुम उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने यहाँ पे बाई किया था 218 के अराउंड, माई स्टॉप लॉस वॉज 217, मतलब 1 रुपये का स्टॉप लॉस था बस, दैट इज 0.5%। तो अगर मैं 1 लाख भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें तो 500 रुपीज़ मेरी रिस्क थी। तो इससे मुझे साइकोलॉजिकली काफ़ी हेल्प होती है कि अगर स्टॉप लॉस इसका हिट भी हो गया तो मेरा कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अ फैक्ट दैट होल्ड योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स। मतलब अगर तुम्हारी कोई ट्रेड अगर प्रॉफिट में जा रही है तो उसे होल्ड करो, और अगर लॉस में जा रही है तो उसे जल्दी से कट करना सीख लो। इसी चार्ट को मैं आर्ली या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि एक ट्रेंड को राइड कैसे करते हैं। ये ITC होटल्स का चार्ट है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। इसमें देखो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब सेम रेजिस्टेंस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, तो तुम्हें वेट करना है कि जब प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस के अराउंड आएगी तो तुम्हें क्या करना है, इस सपोर्ट के अराउंड एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम पे जाओ और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर लो। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं उसमें यूज़ कर रहा हूँ मैं। तुम सपोर्ट लेवल पे जाओ और आर्ली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है। और ये याद रखना कि जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतनी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो मतलब ये तुम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसके विनिंग परसेंटेज कम होगी। रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे बट विनिंग परसेंटेज कम होगा उसका। तो आई सजेस्ट कि स्टार्ट विद द आर्ली टाइम फ्रेम। अब यहाँ देखते हैं कि जब प्राइस वापस नीचे यहाँ पे आई थी, 3 कंटिन्यू रेड कैंडल, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और एक ग्रीन कैंडल। तो इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया था, तो दैट वाज योर एंट्री। SL तुम्हारा इस कैंडल के नीचे था। इसमें ट्रेंड ऑब्जर्व करो, यहाँ आने के बाद इसने डायरेक्टली ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो देख लो प्रॉफिट बुक कब करोगे, जब रेजिस्टेंस पे तुम्हें कुछ सेलर्स का प्रेजेंस दिखेगा, उस टाइम पे प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे कुछ सेलर का प्रेजेंस दिखा ही नहीं, डायरेक्टली प्राइस नीचे से आई और ऊपर की साइड ब्रेक कर दी। अब जब ये ब्रेक हो गए तो ये रेजिस्टेंस अब मेरे लिए सपोर्ट एक्ट होना चाहिए। तो जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तुम्हें इस ट्रेड में बने रहना था।
अब वापस भी मैं देखो प्राइस ऊपर गई नीचे आई, सेम एरिया जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ पे भी सेम एरिया सपोर्ट बन गया, जिसमें यहाँ पे अगेन मैंने एक बार एंट्री के लिए बोला था, अगेन जिसका स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद देखो ये रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे भी देखना प्राइस ने डायरेक्टली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, मतलब तुम्हें यहाँ पे एग्जिट करने के लिए कोई बेरिशनेस दिख ही नहीं रहा है मार्केट में, तो एग्जिट मत करो, होल्ड योर विनर्स। हमने यहाँ पे बाय किया था, हम अभी तक इसको होल्ड कर रहे हैं। इसके बाद भी देखो ये आज की रैली है, तो हमने ट्रेड ये होल्ड किए फ्रॉम दिस लेवल अंटिल दिस लेवल। अब इसमें स्टॉप लॉस है मेरा 246 के अराउंड, 246 के नीचे जा रही है, तो मैं ये ट्रेड एग्जिट कर लूंगा एंड दैट विल बी माई 1:26 का रिस्क रिवॉर्ड। फिर भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं भी मार्केट में आते टाइम यही सीखा हूँ कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, बट आई बिलीव कि ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड के लिए ट्राई करो, क्योंकि विनिंग परसेंटेज तुम इवेंचुअली इंप्रूव कर सकते हो। एंड वन मोर रीज़न कि 246 के अराउंड मैं प्रॉफिट बुक करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि 250 अगेन एक राउंड नंबर भी है, आज इसने अच्छी क्लोजिंग दे दी है 250 के ऊपर, तो लेट्स सी कल कैसे बिहेव करता है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये काफ़ी अच्छे से ऊपर जा रहा है, तो आइदर यू कैन डू दिस कि डेली टाइम फ्रेम पे जब तक प्रीवियस कैंडल लो इंटैक्ट है इस ट्रेड में बने रहो, और लेट्स सी ये तुम्हें कहाँ तक प्रॉफिट देती है। देखो स्टॉप लॉस तो हमारे काफ़ी नीचे रह चुके हैं, अब हमें बस प्रॉफिट पे ध्यान देना है कि कितने ज़्यादा हम इससे प्रॉफिट डिराइव कर सकते हैं। तो चलो जल्दी रिकैप करता हूँ कि क्या सीखा है हमने आज के वीडियो में। क्या करना है, एक अच्छे अप ट्रेंड में थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाओ और उसके सपोर्ट बाय करने के लिए ट्राई करो, तुम्हें समझो बॉटम मिल जाएंगे मार्केट में। और एक बार तुम्हारी ट्रेड इनिशिएट हो गई उसके बाद ये माइंडसेट रखो कि मुझे इस ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। उसके बाद हाउ टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स, तो इसके लिए भी सिंपल मेथड है, डेली टाइम फ्रेम पे जाओ और देखो कि जब तक प्रीवियस डे का लो इंटैक्ट है तुम उस ट्रेड में बने रहो। तो ये काफ़ी बेसिक मेथड है प्रॉफिट ट्रेल करने के लिए, बट इट वर्क्स वंडर। और इसके बाद तुम आर्ली या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाके ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। आई से कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, वो तुम्हें जल्दी एग्जिट दे देगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखो कि जब तक प्राइस अप ट्रेंड में उसमें बने रहो। अगर तुम्हें ट्रेंड समझ में आती है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज़ करो टू आइडेंटिफाई रिवर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और अगर तुम्हें ट्रेंड समझ में नहीं आती है तो सिंपली डेली टाइम फ्रेम पे जाओ और प्रीवियस कैंडल लो का वेट करो, जब तक वो इंटैक्ट है किसी भी ट्रेंड में बने रह सकते हो। तो चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर तुम टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।